नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। कड़ाके की ठंड है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी जानने के लिए कि क्या है तपिश, क्या है माहौल। और हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली विधानसभा में। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल, क्या चल रहा है इस वक्त, क्या जो योगी आदित्यनाथ के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फॉर्मूला सुझाया है यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं अनुपयोगी। इस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे लगभग जाट हैं। तो क्या जाट जो 2017 में कहते कि गलती हो गई थी हमसे, RLD को ना देकर बीजेपी को वोट किया था, क्या इस बार भी वो गलती दोहराएंगे या फिर उसके बाद इस बार RLD और सपा की सरकार बनाएंगे? आप सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोमपाल सिंह। अच्छा, जाट है? भद्रवाला जाट हूँ। तो क्या इस बार जाट क्या करने वाले हैं? जाट इस बार RLD के पक्ष में है, जयंत के पक्ष में है, क्योंकि जाटों का नेतृत्व समाप्त हो चुका है। जाट अपने नेतृत्व को बहाल करने के लिए RLD के साथ है। RLD का तो समझौता जी क्या था, आखिर कैसे नेतृत्व गायब? नेतृत्व ये ऐसा हुआ कि बीजेपी के बहाव में पिछले 17 के चुनाव में और उस चुनाव में बीजेपी पे वोट चला गया। हमारे जो नेता था, जो नेतृत्व करता था जाट बिरादरी का, किसान बिरादरी का नेतृत्व करते चौधरी अजीत सिंह प्लस उनका लड़का जयंत, वो दोनों को हरा दिया गया। तो आप लोग हमारा है वो, उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हम। गलती हो गई थी, हाँ गलती हुई थी, उस गलती का कैसे हमने भुगता है। साल भर सड़क पर बैठ के, दिल्ली की सड़कों पर साल भर बैठ कर हमने उसका खमियाजा भुगता। हमारा एक किसान नेता भी अगर पार्लियामेंट में रहता और रहा, पहले चौधरी साहब रहे, अजीत सिंह रहे, उन्होंने जो किसानों के लिए किया वो भुलाया नहीं जा सकता। अब तो मान ली ना, मोदी जी ने आपकी बात मान ली, उन्होंने कह दिया माफी मांग लिया। क्या बात मान ली? तीनों किसी कानून को वापस ले लिया। भाई हम उन पर ज्यादा यकीन नहीं करते। आज ले लिया, कल को फिर ले आएंगे। मोदी जी हर काम वो करते हैं कारपोरेट जगत के लिए, बड़े बड़े प्लांटों के लिए, किसानों के लिए। बीजेपी ने ना कभी किया ना कभी करेगी, क्योंकि इनकी तो हमारे नेता ने बता दिया था हमसे पहले ही। आज सैनी चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह कह गए थे भूल के भी ऐसे लोगों को, जो एक पार्टी है उस समय जनसंघ हुआ करती थी, कि दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। व्यापार, बड़ी कंपनियां और किसान, दोनों का समझौता नहीं हो सकता। दोनों एक पल्ली में नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। या तो कारपोरेट ही रहेंगे, किसान कहाँ रह जाएगा? तो आप लोगों ने तो अजीत सिंह को भी हरा दिया 2019 में। अब नहीं हराएंगे ना, आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। आखिर 2017 में क्या हो गया था? 2017 में एक इन्होंने, बीजेपी ने बड़ी साजिश रच के, बीजेपी के कुछ आदमियों ने साजिश रच के हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा दिया। लेकिन इस बार इस आंदोलन ने और उसमें हमें भाईचारा पैदा हो गया। अब हम साथ हैं, मुसलमान भी साथ है, जाट भी साथ है। मतलब अल्लाह अकबर हर हर महादेव। अल्लाह क्या अल्लाह अकबर हर महादेव? हाँ, अल्लाह अकबर हर हर महादेव। साथ चलेगा? हाँ जी हाँ, चले भाईचारा चलेगा, भाईचारा चलेगा। आप का जो आपने जिक्र किया, आप लोगों को लगता है कि टेनी जी मुद्दा बनेंगे इस बार चुनाव में? आप युवा हैं, आप बताइए क्या लगता है? किस चीज़ का? गृह राज्य मंत्री टेनी साहब के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग हो रही है, संसद में रोज हल्ला हो रहा, हंगामा हो रहा, क्या मुद्दा बनेंगे वो? सुनो, मैं बता दूं। उनका इस्तीफा होना जरूर था। अच्छा, क्या? उनका इस्तीफा जरूर होना था। और रही बात हमारे असमोली सीट की, अगर सपा की सीट होती है तो लोकदल के कैसे हमारे प्रत्याशी मालूम वोट देने वाले हैं, कैसे वोट देंगे ये बताओ? मतलब कि गठबंधन हो गया तो? गठबंधन हो गया तो हमारे जो है, हमारा लोकदल का ही यहाँ कैंडिडेट होना चाहिए असमोली में। अच्छा, हाँ, क्या चीज? हमारी जो असमोली में, आपका कहने का मतलब कि RLD और सपा में जो गठबंधन हुआ है, यहाँ से RLD का मतलब कैंडिडेट हो, जब भी हम वोट देंगे। लेकिन ये इन्होंने, ये असमोली विधानसभा है और संभल जिला है, और यहाँ से जो अभी पिछले 2 बार से लगातार विधायक है वो समाजवादी पार्टी के पिंकी यादव है। लेकिन और 25,000 जाट है। लेकिन आपकी मांग है कि यहाँ से RLD का एक कैंडिडेट हो। तो गठबंधन में ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ भी चीज़ों समझौता होता है, कुर्बानियाँ दी जाती है, चलो मैं ये सीट छोड़ा तो तुम मुझे, मतलब आपकी मांग है कि मतलब यहाँ से RLD का। मान लो मुझे सपा पसंद नहीं है, अच्छा, इन्हें बहुजन पसंद ना है, इन्हें लोग पसंद ना, इसीलिए करते हैं ना लोग भाई की जो मेरे वोटर हैं वो मेरे को। हम न दे पाएंगे वोट। सब आप नहीं दे पाएंगे? अगर समाजवादी पार्टी के खाते में जाता है ये सीट तो नहीं जाता ना, हम न दे पाएंगे वोट। मतलब आप फिर कहाँ जाएंगे फिर? मैं क्या नाम है, कांग्रेस पे जाऊंगा। कांग्रेस को? हाँ भाई कांग्रेस तो कहते खत्म हो गई, विलुप्त हो गई कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के लोग हैं जिंदा। हाँ ना कोई बात नहीं, कांग्रेस खत्म हो जाए। बीजेपी ना कोई बात ना, तो मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। बीजेपी को नहीं? ना।
आरएलडी का अगर सीट नहीं हुआ तो आप कांग्रेस को दे देंगे? अगर आरएलडी की सीट आएगी तो आरएलडी को वोट देंगे, नहीं तो कांग्रेस को? नहीं तो कांग्रेस को। चलिए, कांग्रेस मतलब जिंदा है, है ना? हाँ, तो रहेगी। जिंदा है ना? चलिए ठीक है, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं केवल हाँ, जो एस्टेजी हो रही है वो किसानों की हो रही है। हाँ, अगर किसान जो अपनी फसल बेचना चाहे ना बिक रही उसकी इस भाव, खाद मिलेगा या दवाई मिलेगी वो उस सरकार की भाव की मिलेगी। लेकिन चाहे तो सपा की सरकार आओ चाहे बीएसपी की आओ किसी बीजेपी की आओ, बीजेपी को तो हम वोट बिल्कुल ना देने के हैं। अच्छा, चाहे तो सपा की चाहे आरएलडी की, हाँ, हमारी इच्छा हो जिसे हम वोट देना चाहें। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है हम उसे वोट भला ये प्रमुख है हमारे सुलगने का, अगर वो गांव में बढ़ जाए, अगर मेरी तो ये इच्छा अगर प्रमुख जो सुलगने का गांव में बढ़ जाए मैं तो मारूंगा। नहीं, लेकिन हमारे गांव के ना बढ़ ले, गांव का ये आप शब्द नहीं, अगर गांव के मेरे चाहे तो मैं सबसे पहले हटाऊंगा प्रमुख पे, बस जो। लेकिन मतलब आप ये नाराज है बीजेपी से? नाराज है बीजेपी से नाराज नहीं, जो आप जाट हैं? जाट यूं में, लेकिन जाट मतलब इस बार किसके साथ? समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ? जाट उसकी साथ है जो अच्छा करे, जाट उग्याल। तो मोदी जी तो किसान कानून वापस ले लिया, कृषि कानून, तो आप अभी नाराजगी है? अरे काय का ले लिया कानून, और रहने दो, काय का कानून ले, 2-3 कानून ले, पेट्रोल कितना महंगा बढ़ा दिया उनने। ये बहुत नाराजगी है, फिर पेट्रोल महंगाई भी मुद्दा होगा। अगर मैं तो अच्छा, ये आप युवा हो, लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भी होगा। देखो युवा हूँ मैं, तो यूँ चाह रहा हूँ अगर जो बीजेपी वाला आदमी गांव में बढ़ जाए सबसे पहला थप्पड़ मैं मारूंगा उसके। लेकिन मेरे गांव राकेश टिकैत तो कह रहे कि आप बीजेपी वाले आ सकते, प्रचार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे राकेश टिकट पे हम ना जानते, मैं इतनी बात बता रहा हूँ अपनी। भैया आपके अपनी नेता बता रहा है, हूँ। रोए थे वो। अच्छा, आप लोग भी राकेश टिकैत को नहीं जानते क्या? मैं भी जानता हूँ किसान हाँ, नेता हूँ, हाँ, मैं भी जानता हूँ, हाँ, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ, मेरे अगर गांव में बीजेपी वाला कोई बढ़े सबसे पहले थप्पड़ मैं मारूंगा, अच्छा, उसके बाद मेरे गांव के आ जाए सपा ना जीतने की, बस। सपा की सीट ना जीतने की, असमली की नहीं ना जीतने की। देखिए, आप लोग ये कह रहे कि सपा नहीं जीतेगी, या कांग्रेस जीतेगी, या भाजपा जीतेगी या कांग्रेस? हाँ, दोनों में से। हाँ, तो मतलब अभी आप कह रहे थे कांग्रेस को देंगे वोट? डीपी ना मैं एक बात दूंगा ना, मैंने यूँ नहीं कही, मैंने कही या तो भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, डीपी यादव के समझौता हो गया है और जितेंद्र यादव को टिकट होगा, और आपका वोट टक्कर, मतलब ये बताइए वोट कि टक्कर कैसे, क्या आप तो पहले कह रहे कि हम कांग्रेस की जीतेगी हाँ, या क्या नाम भाजपा की जीतेगी? सपा नहीं जीत- ना जीतनेगी, आपका ना जीतेगी सपा की। अरे ना सपा, अच्छा, ये विश्वास होगा? इनका व्यक्तिगत मामला है, ये इनकी व्यक्तिगत सोच है। कांग्रेस में रहते हैं, यहाँ जीती है, जब हम जाटों ने वोट नहीं दिया तभी सपा जीती है, और अब तो बहुत वोटों, लाखों वोटों से जीतेगी। और ये आप एक बड़ी बात बताई इन्होंने, 2017 में आप जाटों ने वोट नहीं किया था सपा को, बावजूद जीती, नहीं किया था फिर भी जीती। एक अकेला व्यक्ति था इस गांव में अंदर जो क्या सपा लड़ा रहा पूरे क्षेत्र के अंदर। हाँ, मतलब लोगों से पंगा ले लिया था आपने? हाँ, सबसे पंगा लिया था मैंने। मैं नहीं लड़ाई थी सपा, और किसी ने लड़ाई नहीं अच्छा, थी। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद चलेगा इस बार क्या? नहीं, हमने भाईचारा। तो आप लोगों के लिए राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, काशीनाथ का। अरे मंदिर तो हमारा खाली पड़ा है यहाँ फतेहपुर वाला मंदिर, तो हमारा इसमें कोई जाने को तैयार ना, पुजारी ना मिल रहा हमें। कोई लेना देना नहीं है, मंदिर को ज्यादा नहीं मानता जाट। हाँ, यहाँ ना मंदिर को नहीं मानते हम, ना से जुड़े हुए हैं। हम तो बस भाईचारे वाले लोग हैं, गलत करते हैं, मंदिर पर ज्यादा आस्था नहीं यहाँ रखते। मंदिर मंदिर में से रोटी सुनो, नहीं मिलेगी एक हमारे। मैं बताता हूँ इसमें। सुनो एक मिनट, बोलिए। मंदिर की जो बात है, हमारे यहाँ ये मानना है कि कर्म प्रधान है, ईश्वर को मानते हैं, सभी आस्तिक भी हैं, ऐसे नहीं नास्तिक हैं, आस्तिक हैं। परमात्मा का सब जगह एक वास है, अकेले मंदिर में नहीं है। हम कर्म प्रधान मानते हैं, हम कृषि से जुड़े लोग हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े लोग हैं, हम कड़ी मेहनत करने के बाद जब हमें फल मिलता, लेकिन हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर है, लेकिन उसके साथ साथ हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। हम ओनली लक में विश्वास नहीं करते, हम उसके साथ साथ हार्ड वर्क में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये जो मुद्दे हैं अब के इस चुनाव में, वो कई मुद्दे ऐसे हैं। सबसे पहला है महंगाई का, दूसरा है बेरोजगारी का, तीसरा है ये पूरे देश में जो एक मतलब ऐसे समझ लो एक भूकंप वाला स्थिति है, जो कृषि कानूनों वाली बात रही है। 1 वर्ष तक हमारे देश के सभी नौजवान, बूढ़े, किसान, सभी माताएं, बहनें, हमारी दिल्ली की एक बॉर्डर पर हम रहे, 378 दिन हमारा धरना चला। इन दिनों में 700 हमने किसान भाई अपने खोए। क्या इस चीज़ का हमें दर्द नहीं है? ये दर्द है। दूसरा, अमेरिका में एक हल्की सी घटना होती है, 8 साल की बच्ची एक मर जाती है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री
उस घटना में उस बच्ची के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस देश की राजधानी दिल्ली हो, दिल्ली में देश का प्रधानमंत्री निवास करते हों और प्रधानमंत्री के निवास स्थल के चारों तरफ हमारे देश का अन्नदाता एक मतलब ऐसी अवस्था में सड़क पर रहने को मजबूर है, वो अगर पड़ा है और वहाँ 700 किसानों शहादत होती है, उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनके प्रति कुछ संवेदना व्यक्त नहीं की। ये नाराजगी है आप सबसे पहली बात ये है। हम ये कह रहे हैं हम भी उसी देश के नागरिक हैं। अच्छा, आप लोगों से सबसे सवाल है कि पूरा भारत, पूरी दुनिया ये देखना चाहती है, जानना चाहती है कि 3 कृषि कानून आप वापस ले लिए गए हैं, तो जो किसान आंदोलन, जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वो किसान क्या नाराजगी दूर हो गई? और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया और अब जाट जो नाराज थे वो अब बीजेपी की तरफ वापस लौट आएंगे, घर वापसी कर लेंगे, तो क्या ये होगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। नहीं होगा। आप बताइए। देखो, बड़ी सीधी बात, किसान आंदोलन शुरू हुआ जल्दी उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला आंदोलन संभल से शुरू हुआ। 26 नवंबर 2020 को संभल से हम दिल्ली जा रहे थे, हमें अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो 3 काले कानून वापस लिए, ये कोई हमें खैरात नहीं मिली। हम किसान हार्ड वर्क करते हैं, कितना ही बिगड़ा हुआ भैंसा हो, कितना ही बिगड़ा हुआ बलद हो, उसे हम नाथ गाड़ी में जोड़ते हैं, हल में चलाते हैं। लालू यादव वाला बोल। जी, कितनी बिगड़ी हुई भैंस हो, दूध न दे, टांगे बांध कर धान निकाल लेते हैं उसकी। कोई एहसान नहीं करा हम पे। मतलब मोदी जी का आपने कोई एहसान नहीं है। बिगड़ा हुए भैंस को हम गाड़ी में चलाते हैं, हल में चलाते हैं, बिगड़ी हुई भैंस का हम दूध निकाल लेते, कोई एहसान नहीं करा हम पे। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी बिगड़े हुए थे, सुधार दिया उनको? मोदी बिगड़े हुए थे, कानून बिगड़े हुए थे। कानून बिगड़े हुए थे, कानून उद्योगपति दबाव में लाए। ये हम पे कोई एहसान नहीं है। हम पे एहसान तब होता कि हमने जब आंदोलन शुरू किया था, 3 काले कानून वापस लेते और MSP गारंटी लाते। MSP गारंटी 378 दिन बाद, हमारी 750 शहादतों के बाद केवल 3 कानून वापस लिए। MSP के नाम पर हमें झुंझुना दिया गया है, इसका बदला हम वोट से लेंगे जी। अच्छा, आप लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा 3 कृषि कानून तो वापस हो गया, इसके अलावा देखा जाए तो क्या मुद्दा होगा आप लोगों के लिए? MSP है हमारे यहाँ, जितनी आप खेत में चलकर देख जी। अच्छा, आप लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा 3 कृषि कानून तो वापस हो गया, इसके अलावा देखा जाए तो क्या मुद्दा होगा आप लोगों के लिए? MSP है हमारे यहाँ, जितनी आप खेत में चलकर देख। तो इस बार आप लोग हिंदू मुसलमान नगरम नहीं होगा इस बार? नहीं चलेगा जी, कोई लेना देना नहीं है। चलिए, भाईचारा मतलब कायम रहेगा इस बार? कायम रहेगा। तो चलिए, मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर जो है हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो उनसे समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। SC समाज के भी, आपके क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। राजेश भाई, क्या करेंगे इस बार? SC समाज क्या करने वाला इस बार RLD के साथ जाना चाहेंगे। मायावती? नहीं, मायावती के साथ नहीं, RLD के साथ। वो जो रावण आए हैं आजाद समाज पार्टी? कोई बात नहीं, कोई रावण आने दो, किसी को चाहे कुछ भी आने दो, लेकिन इस बार RLD के साथ रहेंगे। क्योंकि हुआ क्या, इन्होंने कहा कि सब कानून 3 कानून वापस ले लिए, ये कर लिए। वहाँ पर हुआ क्या, 700 किसान जो शहादत हुई उन लोगों की, उनको अगर किसी बीजेपी अपनी पार्टी में 700 आदमी निकाल दे, जो मेन नेता हैं, उनको निकाल दे, फिर लड़ ले। हर एक आदमी की एक वैल्यू होती है, हर एक आदमी की एक वैल्यू है। वहाँ पे एक किसान नहीं खत्म हुआ, बस 700 किसान खत्म हुए, 700 प्लस है। 700 हम लोगों के लिए नंबर हो सकता है, लेकिन जिसके परिवार के मरे हैं, उनकी जिनकी शहादत है, उनके लिए पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, ये समझ सकता हूं। तो जब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हो, इस बार आपने 700 आदमी मरने के बाद तुम अपने कानून वापस ले रहे हो और वहाँ पर देखने भी नहीं जा रहे हो किसी आदमी को, तो गलत है। इस बार हम RLD के साथ, बीजेपी को नहीं। मतलब पिछली बार थे बीजेपी के साथ, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार नहीं। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, अंतिम सवाल है कि क्या अगर 3 कृषि कानून को हटा दिया जाए तो बीजेपी का, योगी जी का 5 साल में कोई काम पसंद आया आप लोगों को? कुछ भी ऐसा तो नहीं कि कुछ काम अच्छा नहीं किया होगा योगी जी ने? योगी जी का क्या काम, कोई यही काम पसंद आया। उन्होंने छुट्टा पशु इतने छोड़ दिए जो पूरी फसल बर्बाद कर दी हमारी किसानों की, कि आप मेरा खेत देखेंगे, सरसों पूरी बड़ी थी और पूरी सरसों उन्होंने खून का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। एक रात में ही मैं नहीं गया उधर, कुतार नहीं कर पाया। तो ये उनका काम सबसे ज़्यादा पसंद, किसानों को सबसे ज़्यादा पसंद यही आया। छुट्टा पशुओं का बहुत नुकसान किया। पशुओं को चारा नहीं मिल रहा, वो खा लेते हैं हमारा पशु। हरा चारा नहीं आ रहा। अच्छा, सब अंगोले सूखे खिला रहे हैं। सब किसान इतने बर्बाद हैं, सब
तो कुछ काम पसंद आया कि नहीं योगी जी का 2000 रुपये महीना आ रहे हैं, 2000 महीना दो तीसरे महीना 6000 रुपये साल के, इनसे कहे तो वापस कर दें ये जितने भी हैं। आप पहले आप कौन से पार्टी के ये बताइए। बता दो वापस ना कर रहे हैं, मैं वापस कर दो, गुंडागर्दी बंद हो गई। आज तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। यहाँ गन्ना क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई इलाका गन्ना क्षेत्र है। गन्ने का 5 साल तक इन्होंने कोई रेट नहीं बढ़ाया। इस साल चुनाव में बहुत मामूली सा, जब क्या खाद की लागत बढ़ा दी इन्होंने, खाद के रेट बढ़ाए, अपनी इस सरकार में कई गुने बढ़ा दिए। 5 किलो घटा दिया, क्या 5 किलो खाद घटा दिया, 50 के 45 कर दिया। कम अच्छा ये बताइए ना कि आपको काम पसंद आया ही नहीं है कुछ? कैसे पसंद आ कोई गया? काम पसंद नहीं है? ना कदे ही नहीं। 2 बातें पसंद आई हैं, एक तो 2000 रुपये जो किसानों को दिए हैं 3 महीने पे हाँ 6000 रुपये साल में। और एक गुंडागर्दी बंद हो गई। अच्छा, आजम खां, मुख्तार अंसारी सब जेल में हैं। तो ये टेनी साहब जो है हैं हाँ, टेनी साहब ये भी होने वाला इलाज इसका तो हो फिर जाएगा। क्यों नहीं? आखिर इतने अरे हो जाएगा। आप तो रिपोर्ट ये कह चुकी है कि जो हत्या एकदम थोड़ी होएगा। आपने आप आजम खान क्या बाहुबली थे? क्यों? ये पक्षपात है। देखिए जो जिसका नाम रिपोर्ट में दर्ज है और जिसके लड़के ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया हो और उसके बाद भी सत्ता में बैठे रही है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का पूरी तरह से मजाक उड़ाया इस सरकार ने। गृह मंत्री है, गलत बात। गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, जो कि वो भी होना का जेल जाना चाहिए था। वो सरकार में एक फोन पे 307 दर्ज होती थी बलात्कार, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। मतलब आप ठीक है बसपा में होती थी, अब करवा दो, अब करवा दो। अच्छा अब नहीं हो रही है, अब कैसे रहेगी? बाकी किसी किसान नहीं, किसानों के साथ अन्याय है। किसान पसंद नहीं आए। हाँ, किसानों के साथ अन्याय है। जो ये रिपोर्ट के लिए कह रहे हैं वो तो कानून इन्होंने उनसे भी पहली सरकार के मुकाबले पर और ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया। अब तक जब तक ऐसी रिपोर्ट दर्ज हो जाए कानूनन, जब तक वो कोर्ट में नहीं जाएगा, हाजिरी नहीं देगा, जब तक उसकी जमानत नहीं होने की। पहले नहीं था ऐसा, पहले कांग्रेस की तरह, हाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कानून इतना सख्त कर दिया है इस एक्ट का, इतना इस सरकार ने करा। जो से ये कह रहे हैं बसपा में और उसमें 1989 से था। हाँ 89 से था, जब नहीं था। अब इन्होंने जो संशोधन करके उसका सख्त कर दिया। चलिए बहुत सख्त। चलिए तो जेल में नहीं है। चलिए अभी लेकिन टॉनी अभी ठीक है, जेल में नहीं है। तो आखिर ठीक है। उन्होंने योगी जी ने भी कहा था किसी के ऊपर आरोप, एक सेकंड योगी जी ने भी कहा था किसी के ऊपर आरोप लगा देना और आरोप सिद्ध करना अलग अलग बात होती है। और खुद टेनी साहब ने कहा था कि अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो मैं खुद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दूंगा। और ये अगर क्यों नहीं मोदी जी इस्तीफा ले रहे हो? ना मान लो मैं इनका बेटा हूँ, मान लो मैं चीन जैसे या चीन का ना, उन्हें अपना कानून बनवा लिया, जिंदगी भर वही रहेगा राष्ट्रपति। ऐसे ये बनवाना चाह रहा है मोदी जी बनवाना चाह रहे। अमित शाह ये तीनों ऐसी, योगी भी ऐसा ही है। इनका मतलब यही है जिंदगी भर हम ही रहे। जिंदगी मतलब जिंदगी भर संविधान हाँ, संविधान खत्म होना, संविधान खत्म करने की योजना है, तभी तो आप बोल पा रहे हैं। हम बोल पा रहे हैं ना। ये खत्म करने की इच्छा है। अच्छा मतलब ये राज्यसभा में, विधानसभा संसद में ये खत्म करने जा रहे हैं ना इस चीज को। दिखा रहा था संभल जिले के असमोली विधानसभा का हाल। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी बार बार कहा करते थे कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। तो इस कड़कड़ाती ठंड में, हड्डी गला देने वाली ठंड में, मैं आपको सीधे ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूं कि क्या कहना है किसानों का, क्या कहना है जाटों का, क्या कहना है एससी समाज का। मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर 136 सीटें हैं, यहां पर क्या किसानों की नाराजगी दूर हो गई है? क्या किसान आप फिर से बीजेपी को वोट करेंगे या आप किसानों के साथ है, बीजेपी के साथ है? लेकिन आपने खुद सुना उनकी जुबानी क्या कहना है। तो आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज़मीनी हकीकत को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।